हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विशाल एंड वेलकम टू द कोडिंग स्पेस। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कैसे हम एक एलईडी को कनेक्ट कर सकते हैं हमारे आर्डुइनो के साथ। देन हमने देखा कि कैसे हम लोग एलईडीज का मल्टीपल एलईडीज का पैटर्न बना सकते हैं यूजिंग फॉर लूप। रोबोटिक्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, वो है हमारी मोटर्स। मोटर्स के बिना कोई भी रोबोटिक प्रोजेक्ट जो है वो नहीं बना सकते। अब मोटर भी हमारे पास बहुत ही टाइप्स की होती हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एक ये डीसी मोटर है। ठीक है, डीसी मोटर का क्या काम होता है, ये हमेशा पूरे रोटेशन पे घूमती है। अगर आप इसको रन करोगे तो इसके आरपीएम है लाइक 120 आरपीएम। तो ये उस पर कंटिन्यूसली घूमती रहेगी। लेकिन अगर आप इसको स्टॉप करोगे तो ये इमीडिएटली स्टॉप नहीं होगी। इट विल टेक सम टाइम टू स्टॉप। जैसे आपका फैन होता है, आप उसको स्टॉप करते हो तो वो कुछ देर तक घूमता ही रहता है। ठीक है, तो अगर हमें कुछ मोटर को मूव करना है तो उसके लिए तो ये मोटर परफेक्ट है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपको बहुत ही प्रिसाइज मूवमेंट चाहिए, सपोज आप एक रोबोटिक आर्म बना रहे हो, ठीक है, आपको चाहिए कि आपका जो रोबोटिक आर्म है वो 10 डिग्री ही ऊपर जाए या फिर वो 50 डिग्री नीचे जाए। उसके लिए यू नीड अ सर्वो मोटर। ठीक है, सर्वो मोटर क्या करती है कि ये एक एक डिग्री के स्टेप में जा सकती है। ये वाली बहुत ही चीप सर्वोस होती हैं, तो ये एक एक डिग्री के प्रिसीजन पे जाती हैं। लेकिन अगर आप बहुत ही हाई प्रिसीजन मोटर्स लेते हो तो उसमें आप और भी ज्यादा प्रिसाइज तरीके से मोशन करा सकते हो। तो इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि कैसे आप एक सर्वो मोटर को कंट्रोल कर सकते हो यूजिंग आर्डुइनो। ये बहुत एक्साइटिंग होने वाला है और एट द एंड ऑफ दिस वीडियो यू विल बी एबल टू मेक समथिंग लाइक दिस। यहाँ पे हमारी मोटर जो है वो 0 से 180 डिग्री तक जाती है, देन 180 डिग्री से 0 तक वापस आती है। तो ये जो मोटर्स हैं ये बनी ही इसी काम के लिए हैं। दे गोज फ्रॉम 0 टू 180, देन फ्रॉम 180 टू बैक। कुछ मोटर्स होती हैं जो 0 मतलब जो 360 डिग्री का पूरा रोटेशन भी ले सकती हैं, बट दीज आर डिजाइन टू डू दैट ओनली। ठीक है, तो लेट्स फायर इट अप। तो हमने एक नया प्रोजेक्ट ओपन कर लिया है। सबसे पहले हमें इसके लिए चाहिए हमारी सर्वो मोटर। इसके लिए हम कोई भी ब्रेडबोर्ड का यूज नहीं करेंगे क्योंकि हमें सिर्फ 3 वायर से कनेक्ट करनी है। देन वी विल नीड आवर आर्डुइनो। ठीक है, हमने अपना आर्डुइनो को भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया यहाँ पे। तो अभी सर्वो मोटर में हमारे पास होती हैं 3 वायर्स। ठीक है, फर्स्ट है आपकी पावर। ठीक है, अगर आप इस पे भी देखोगे तो यहाँ पे आपके पास 3 वायर्स हैं। ठीक है, पहचानना कैसे कि कौन सी वायर क्या काम करती है। जो आपकी पावर वाली वायर है दैट विल ऑलवेज बी रेड, यानी कि वो हमेशा लाल रंग की होगी। जो आपकी ग्राउंड वायर है वो हमेशा होगी ब्राउन कलर की। और जो है आपकी सिग्नल वाली वायर जिससे आप सिग्नल भेजोगे सर्वो को, वो होगी आपकी ऑरेंज कलर की। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये ऑरेंज है, ये रेड है और ये ब्राउन है। तो कनेक्शंस आर वेरी वेरी इजी। सबसे पहले हमें क्या करना है, ग्राउंड को करना है हमें कनेक्ट हमारे ग्राउंड से। ठीक है, देन हमें अपनी पावर को करना है कनेक्ट 5 वोल्ट से। ठीक है, थोड़ा सा मैसी हो जाएगा सर्किट, तो थोड़ा सा इसको हम ओके हमारा नीट सर्किट है जो रेडी है। तो हम अपनी जो ग्राउंड है उसको वी विल मेक इट एज अ ब्लैक। तो ग्राउंड वायर को हम हमेशा ब्लैक कलर ही देते हैं और हम अपनी पावर को दे देते हैं रेड कलर। तो आपका जो सर्किट अगर आप उसको जितना नीट बनाओगे ना उतना भी विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। क्योंकि अगर आप इसमें मतलब 4 या 5 कंपोनेंट्स ऐड करते हो तो बहुत सारी वायर्स हो जाएंगी एंड इट विल नॉट टेक मच टाइम टू गेट मैसी। तो जितना आप टाइम अपने सर्किट और ऑर्गेनाइज करने पे लगाओगे उतना आपके लिए बेटर है। तो अब क्वेश्चन आता है कि हमें अपनी जो सिग्नल वायर है वो कहाँ पे कनेक्ट करनी है। ठीक है, तो अगर आप आर्डुइनो पे ध्यान से देखोगे तो हमारे पास यहाँ पे पिन्स अवेलेबल है 0 से लेके 13 तक। देन हमारे पास कुछ पिन्स यहाँ पे भी अवेलेबल है एनालॉग। ठीक है, अब ये जो पिन्स हैं इनको बोलते हैं हम डिजिटल पिन्स। ठीक है, डिजिटल पिन क्या काम करती है, वो या तो 0 का सिग्नल देगी या फिर 5 वोल्ट का सिग्नल देगी, या तो ऑन होगी या फिर ऑफ होगी। बीच में करने को कोई रास्ता नहीं है। लेकिन जो एनालॉग पिन्स हैं वो क्या काम करती हैं, वो आपको 0 से 5 वोल्ट के बीच में कोई भी सिग्नल दे सकती हैं। आप चाहते हो कि मुझे अपनी एलईडी को डिम करना है, बंद नहीं करना, तो आप उसको 2.5 वोल्ट का सिग्नल दे सकते हो, आप उसको 3 वोल्ट का सिग्नल दे सकते हो, 0.5 वोल्ट का सिग्नल दे सकते हो। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे कुछ ऐसी भी पिन्स हैं जिनके आगे एक ऐसे कर्व लाइन बनी हुई है। वो पिन्स जो हैं एज अ डिजिटल भी काम करती हैं, एज अ एनालॉग भी काम कर सकती हैं। हमको बोलते हैं PWM, यानी कि पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। ठीक है, उसके बारे में लोग डीप में नहीं समझेंगे, लेकिन दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वो। तो हम लोग क्या करते हैं, अपनी जो सिग्नल वायर है उसको हम कनेक्ट करेंगे किसी भी इन PWM पिन्स के ऊपर। तो लेट्स से 3 के ऊपर मैंने कर दिया। आप चाहो तो एनालॉग पिन्स के ऊपर भी कर सकते हो। अगर आपको ज्यादा सर्वोस लगानी है तो आप इन पिन्स का भी यूज कर सकते हो। ठीक है, देन थोड़ा सा इसको हम अरेंज कर देते हैं। ठीक है, देन मेक इट एज ऑरेंज। तो हमारा सर्किट जो है वो रेडी है। इट्स अ वेरी वेरी बेसिक सर्किट। अब आते हैं हम लोग अपने कोड के ऊपर। तो कोड में हम लोग जाएंगे एंड अगेन वी विल गो टू द टेक्स्ट। तो ये जो है हमारा बेसिक कोड यहाँ पे है एलईडी ब्लिंकिंग वाला। इसको हम लोग यहाँ से डिलीट कर देते हैं। कोड जो है इसका थोड़ा सा डिफरेंट होगा एज कम्पेयर टू हमारे एलईडी ब्लिंकिंग के।
सबसे पहले तो बात हम ये करते हैं कि सर्वो को वैसे कंट्रोल करना इज अ लिटिल बिट डिफिकल्ट। ये उतना इजी काम नहीं है जैसे हमने एलईडी को कर लिया था, ठीक है। लेकिन बहुत सारे लोगों ने इसके लिए लाइब्रेरीज बनाई हुई है। नाउ व्हाट इज अ लाइब्रेरी? सपोज आपको कुछ चीज समझ नहीं आ रही है, आप पढ़ाई कर रहे हो, आपको एक कुछ भी पैराग्राफ है, कुछ भी कॉन्सेप्ट है, आपको वो समझ नहीं आ रहा है, तो आप कहाँ जाओगे? मतलब पुराने जमाने में तो पीपल यूज टू गो टू लाइब्रेरी, जहाँ पे आपके पास बहुत सारी बुक्स होती हैं, वहां से आप रेफरेंस ले सकते हो, आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हो। तो ऐसे ही प्रोग्रामिंग में भी लाइब्रेरी जो है एक ऐसा कोड होता है जो अपने आप रन नहीं करता, लेकिन आप उस कोड को अपने कोड में इस्तेमाल कर सकते हो। उसके अंदर बहुत सारे ऐसे फंक्शंस लिखे हुए हैं जो आपको आपका काम करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक लाइब्रेरी को इसमें इंक्लूड करेंगे, मतलब हम उस लाइब्रेरी को अपने कोड में ऐड करेंगे। तो वो कैसे करते हैं, हैश इंक्लूड सर्वो विद एस कैपिटल डॉट एच। तो ये जब आप लाइन लिखोगे, इसका मतलब है कि आप ये लाइब्रेरी को सर्वो डॉट एच को अपने अपने कोड में है जो इंक्लूड कर रहे हो, बैकएंड में ऑलरेडी इसमें इंस्टॉल्ड है, ठीक है। इसको हम हेडर फाइल्स भी बोलते हैं। उसके बाद क्या काम है, उसके बाद आपको इस लाइब्रेरी का जो है ऑब्जेक्ट बनाना है। अब उसका मतलब क्या है, जब आप पैदा हुए थे, जब मतलब सब लोग पैदा हुए थे, तो हमें एक नाम दिया जाता है कि इस दुनिया में आप लोगों को इस नाम से जाना जाएगा। वैसे ही जब हम कोई भी लाइब्रेरी को अपने कोड में इंक्लूड करते हैं, ठीक है, वो हमने लाइब्रेरी यूज करनी है सर्वो के लिए। तो सर्वो को हम अपने कोड में किस नाम से जानेंगे, उसको बोलते हैं हम लोग इसका ऑब्जेक्ट बनाना, ठीक है। बहुत ही मतलब हाई लेवल पे बताया है, बट ओवरऑल द कॉन्सेप्ट यही है, ठीक है। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, पहले मुझे लिखना है सर्वो, ठीक है। सर्वो है जो ये आपका आता है आपकी सर्वो लाइब्रेरी से। देन आप अपनी सर्वो को क्या नाम देना चाहते हो, आप उसको कुछ भी नाम दे सकते हो, ठीक है। मैं देता हूं उसको माई सर्वो, ठीक है। देन हमारा सेमीकोलन। इसका मतलब ये है कि मैं अपने कोड के अंदर जब भी मुझे अपनी सर्वो से कुछ भी काम करवाना है, मैं माई सर्वो ये वेरिएबल का नाम का यूज करूंगा। मतलब ये जो है माई सर्वो जो है मेरी इस सर्वो मोटर की पहचान है मेरे कोड के अंदर, ठीक है। तो हमारा पहला काम, दो काम हो गए हमारे, लाइब्रेरी हमने इंक्लूड कर ली और हमने सर्वो का जो है ऑब्जेक्ट बना दिया। नाउ कम्स द थर्ड पार्ट। अभी हमें अपने आर्डुइनो को बताना है कि मैंने अपनी सर्वो मोटर को कौन सी पिन के ऊपर लगाया है। पहले तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लिखते थे पिन मोड। अब हम पिन मोड नहीं यूज करेंगे, अब हम यूज करेंगे अटैच फंक्शन। तो वो कैसे यूज करना है, माई सर्वो डॉट अटैच, कौन सी पिन के ऊपर अटैच करी है, पिन नंबर 3 के ऊपर। देन कुछ भी और लिखने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। नाउ कम्स द क्वेश्चन कि कैसे इसको मूव कराना है। सपोज मैं चाहता हूं कि मेरी सर्वो जो है 30 डिग्री के एंगल पे चले जाए, तो जो बहुत आसान है, माई सर्वो ओके डॉट राइट, और आप यहां पे लिख दोगे 30 डिग्री, ठीक है। अब मैं जब इसको रन करता हूं तो वी विल सी कि हमारी सर्वो 30 डिग्री पे चली जाएगी। सी सर्वो हमारी जो है 30 डिग्री एंगल पे आ गई है। अब क्योंकि ये लूप बार बार रन हो रहा है, इसीलिए हमारी सर्वो जो है वो 30 डिग्री एंगल पे ही है, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि मेरी सर्वो जो है पहले 0 डिग्री पे जाए, देन 180 डिग्री पे जाए एकदम जंप करके, और फिर से 0 180 0 180 ऐसे करें, ठीक है। तो हम लोग सिंपल लिख देते हैं सर्वो डॉट राइट 0, ओके। देन हम लोग लिख देंगे डिले, डिले कितना देना है, सपोज 1 सेकंड का, ठीक है। देन अगेन माई सर्वो डॉट राइट, ओके 180, और उसके बाद फिर से डिले 1000, ठीक है। अब मैं जब इसको रन करता हूं तो मेरी सर्वो एकदम जंप करके जाएगी 0 पे, ठीक है। उसके बाद आएगी एकदम से 180 पे। तो ये बहुत ही अब्रप्टली जा रही है, लाइक 0 180 0 180 0 180। बट हम अपनी सर्वो को 1 डिग्री के प्रिसीजन पे भी कंट्रोल कर सकते हैं। अब वो हम देखते हैं कैसे करना है, ठीक है। लास्ट क्लास में हमने, लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा, लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा कि कैसे हमने फॉर लूप को यूज किया था एलईडी के स्टेप्स को चेंज करने के लिए, राइट। हमारे पास 3 एलईडी थी, 2 3 4 पे, तो हमने कैसे एक एक वेरिएबल को इंक्रीमेंट किया था यूजिंग अ फॉर लूप। तो सेम काम हम यहाँ भी कर सकते हैं, ठीक है। मुझे क्या करना है, मुझे एक फॉर लूप को रन करना है जो चलेगा फ्रॉम 0, ठीक है, और वो जाएगा 180 तक, ठीक है, और एक एक के स्टेप में जाएगा, और वही जो वैल्यू है मेरी सर्वो मोटर में उसको राइट कर दूंगा। देखो भी कैसे करना है, फॉर ओके इंट, इंट मतलब मेरे वेरिएबल का टाइप क्या है, i इक्वल टू 0, 0 से स्टार्ट होगा। आप चाहो तो किसी और नंबर से भी स्टार्ट कर सकते हो, मतलब 180 से नीचे होना चाहिए इन सर्वो के केस में, ओके। i लेस देन इक्वल टू 180, भाई जब i जो है मेरा 180 के नीचे है या फिर उसके बराबर है तब रुक जाना है।
देन आई इक्वल टू आई प्लस 1। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मेरे पास अब काउंटर तो आ गया, आई जो है आई की वैल्यू 0 पे स्टार्ट होगी, 1 2 3 4 ऐसे ऐसे ये बढ़ता चला जाएगा। अब मैं इसको यूज कर सकता हूं मेरे फंक्शन में, माई सर्वो डॉट राइट आई। ठीक है, अगर मैं अभी लिखता हूं इसको एज ए मैं रन करूंगा तो ये बहुत ही फास्ट होगा और हमारे किसी काम का नहीं हो पाएगा। ठीक है, मैं चाहता हूं कि मेरी जो सर्वो है, एक जो स्टेप है उसका एक जो एंगल पे वो मूव करेगी वो थोड़े से टाइम के बाद मूव करेगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं डिले 15। आप चाहो तो 50 जो भी आपकी एप्लीकेशन है उसके अकॉर्डिंगली आप उसको कर सकते हैं। अगर आप एक रोबोटिक काम को कंट्रोल कर रहे हो तो ऑब्वियसली आप इसको जितना कम हो सकता है उतना कम रखना चाहोगे, लेकिन अगर आपकी ऐसी कोई एप्लीकेशन जहां पे इसको बहुत ही ज्यादा करना है तो आप उसको बहुत ज्यादा भी कर सकते हो। ठीक है, तो इसको एक बार फिर से रन करते हैं, देखते हैं क्या होता है। मैंने रन किया, ये जाएगा आपका 0 से 180 बड़ा स्मूथली गया और अब देखना एकदम से वापस आएगा। ठीक है, ये क्यों हो रहा है, क्योंकि जो हमारा लूप है वो भी कंटिन्यूसली रन हो रहा है और जो हमारा फॉर लूप है वो भी कंटिन्यूसली रन हो रहा है। तो एक बार जब ये 180 पे चला गया फिर वापस से आई हो जाता है एकदम से 0। फिर से ये ऐसे नहीं आ रहा कि 180 179 या फिर 178, ये एकदम से 180 से एकदम से 0 पे आ रहा है। ठीक है, जो बहुत ही अब्रप्ट है, हम ये नहीं चाहते। तो हम इसको वहां से भी वापस जो है धीरे धीरे लेके आएंगे। वो कैसे करेंगे, हम लोग सेम फॉर लूप का यूज करेंगे। फिर से फॉर इंट आई इक्वल टू, अब जो मेरा आई है ना वो मेरा 0 नहीं है, अब वो मेरा है 180, तो मैं लिख देता हूँ 180। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, आई जो है मेरा वो लेस देन नहीं होगा, वो होगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये वाला बात, वो 0 से बड़ा है या 0 के बराबर है, यानी कि अगर वो 1 के आसपास भी है तो। ठीक है, आई अब वो माइनस, अब वो प्लस नहीं होगा, अब वो होगा माइनस माइनस, तो हम उसको आई इक्वल टू आई माइनस 1 कर देते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम लोग अगेन सेम ही काम करेंगे जो हमने पहले किया था। उप्स, माई सर्वो डॉट राइट आई, देन आप लिख दोगे डिले, डिले होता है हमारा 15 का, लेट्स से इसको हम लिख देते हैं 30। मैं चाहता हूँ कि जो वो आए तो वो थोड़ा सा स्लो आए, ऑल्दो मतलब आप देख सकते हो उसका फर्क यहाँ पे। ठीक है, तो हमने रन किया हमारे कोड को, अब ये जा रहा है 0 से 180 पे गया। ठीक है, और थोड़ा सा धीरे धीरे जो है वापिस आ रहा है। ठीक है, अब आप इसको चाहो तो आप इसको डिले से कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, आप चाहो तो इसको एंगल से भी कंट्रोल कर सकते हो। मैं चाहता हूँ कि मेरा जो है एक एक एंगल ना चेंज हो, मैं चाहता हूँ कि वो 5-5 के हिसाब से चेंज हो, कि पहले वो 1 डिग्री है, देन वो 5 डिग्री है, देन वो 10 डिग्री है। आप वैसा भी कर सकते हो। अगर हम इसको 5 कर देते हैं, आई इक्वल टू आई प्लस 5, तो थोड़ा सा ज्यादा स्पीड से गया और धीरे धीरे वापस आ रहा है, क्योंकि तो डिले भी ज्यादा है और हमारा जो स्टेप साइज है वो भी कम है। ठीक है, तो आप इसको ऐसे करके आप इसकी स्पीड को और बहुत ही बहुत ज्यादा भी कर सकते हो। तो ये हमारी बहुत ही चीप सर्वो होती है, आपको 125 रुपए या 130 रुपए में मिल जाएगी। ठीक है, इससे एक थोड़ी सी हायर आती है, उसको वो बेसिकली हमारी मेटल गियर होती है, इसमें जो गियर है वो प्लास्टिक होता है, बहुत जल्दी खराब हो जाती है। अगर आप कोई ऐसी एप्लीकेशन बना रहे हो जिसमें बहुत ज्यादा सर्वो का यूज होना है तो बेस्ट है कि आप मेटल गियर सर्वो लो। वो थोड़ी सी कॉस्टली होती है, अराउंड 300 रुपए तक की आती है, लेकिन वो बहुत ही अच्छा। तो इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे हम लोग एक सर्वो को कंट्रोल कर सकते हैं यूजिंग आर्डुइनो, और हमने सीखा कि कैसे एक लाइब्रेरी को इंक्लूड करना है, कैसे उसका ऑब्जेक्ट बनाना है, कैसे फॉर लूप को यूज करना है एक सर्वो मोटर के एंगल को चेंज करने के लिए। ठीक है, तो अभी आपको मैं एक चैलेंज देके जाता हूं। मैं चाहता हूं कि मेरी जब मेरा प्रोग्राम स्टार्ट हो तब मेरी सर्वो पहले 100 डिग्री के एंगल पे जाए। ठीक है, उसके बाद जो है ये लूप स्टार्ट हो। तो ये चैलेंज है आपके लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। ओके, बाय बाय।